हाँ जी बच्चा पार्टी, कल मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बच्चों ने जो रेगुलरली कमेंट्स करते हैं उन्होंने कमेंट्स नहीं किए हैं कल वाले वीडियो पे। जो सेंटेंसेस आपको लिखने होते हैं और ड्रॉप करने होते हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप डेली का काम डेली निपटाएं। अदरवाइज़ आपके लिए, अगर आप एक ऐसा सोच के चल रहे हैं कि एक दिन में सारे वीडियोज़ देख के सारे कमेंट्स एक दिन में कर दूंगा, वो पॉसिबल नहीं होता। और अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं तो लर्निंग आपकी वहाँ पे हैम्पर्ड होती है। आप बहुत ज़्यादा जब एक ही दिन में करने की कोशिश करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप लर्न उसमें से 10% या 20% ही कर पाते हैं। सो मेक श्योर डेली का काम आप डेली ही कंप्लीट करें। अभी के लिए आई एम बैक विद द लेक्चर नंबर 28 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। आज के लेक्चर में हमेशा की तरह मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड वोकैब में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है, पैसेज नंबर 28, उसके इंपॉर्टेंट या फिर डिफिकल्ट वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेजेस या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन्हें। एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज प्रॉस्पेक्ट। क्या रेफरेंस लिखा है प्रॉस्पेक्ट का? नाउ आई वॉजंट स्पेशली टेरेबल एट मैथ्स बट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गेटिंग अप इन फ्रंट ऑफ एन एंटायर क्लास पुट मी इन पैनिक मोड। ओके, मीनिंग द पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ सम फ्यूचर इवेंट अकरिंग। संभावना किसी आगे की इवेंट की, घटना की आपको पहले से ही हो जाए तो आप बोलते हैं कि आप प्रॉस्पेक्ट को समझ पा रहे हैं, है ना। प्रॉस्पेक्ट ऑफ गेटिंग अप इन फ्रंट ऑफ एन एंटायर क्लास, यानी आपको दिख रहा है कि जो फैकल्टी है उसकी नज़र आपके ऊपर है क्लास में, तो आपको ऐसा लग रहा है कहीं ये मुझे ना उठने को बोल दें या मुझसे ना पूछ लें क्वेश्चन। तो वो आसार यहाँ पे जो भी राइटर हैं उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आसार एक वर्ड होता है और एक और कॉन्टेक्स्ट होता है प्रॉस्पेक्ट का बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। बिजनेसेस के कॉन्टेक्स्ट में जो भी व्यक्ति कुछ खरीदने की इच्छा रखता है या अगर कोई सेलर है तो वो उसकी दुकान में कोई एंटर कर रहा है तो वो उसको हमेशा प्रॉस्पेक्ट मान के चलता है कि हाँ ये आके कुछ खरीदेगा आज, ठीक है। सो बिजनेसेस में अगर आप किसी बिजनेस स्टोर पे, फिजिकल स्टोर पे जा रहे हैं या ऑनलाइन स्टोर पे जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं जहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कुछ खरीदा जा रहा है, कुछ बेचा जा रहा है, सो वहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है, फुटफॉल जिसको बोलते हैं, वो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं उस बिजनेस ओनर के लिए। तो ये जो दो लेडीज़ आप देख रहे हैं ये किसी स्टोर में एंटर करती हैं तो ये बेसिकली प्रॉस्पेक्ट्स हैं उस स्टोर ओनर के लिए। क्लियर है? नाउन के तौर पे आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉस्पेक्ट को। एक और एग्जांपल है हमारे सामने, व्हाट आर द करियर प्रॉस्पेक्ट्स आफ्टर क्रैकिंग SBA PO एग्जाम। अब ये पॉजिटिव कोनोटेशन में है, बोला जा रहा है कि करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, यानी क्या आसार होंगे अगर SBA PO एग्जाम क्रैक हो जाता है। तो बेसिकली जो पूछ रहा है इस क्वेश्चन को वो जानना चाहता है कि आगे क्या करियर है, पाथ क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, फैसिलिटीज़ क्या है, पर्क्स क्या हैं अगर आप SBA PO बन जाते हैं तो। एक और एग्जांपल है, व्हाट आर द जॉब प्रॉस्पेक्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द MBA कोर्स फ्रॉम IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद से अगर कोई MBA कर ले तो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, कहाँ किन कंपनीज में जॉब लगती है, किस लेवल पे जॉब लगती है, और अगेन सैलरीज क्या हैं, पर्क्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब आप जानना चाहते हैं तो आप करियर प्रॉस्पेक्ट्स या जॉब प्रॉस्पेक्ट्स जानने में इच्छुक हैं, क्यूरियस हैं। क्लियर है? अभी हमारे पास 4 सेंटेंसेस है, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ प्रमोशन एक्साइटेड हिम। बिल्कुल सही, प्रमोशन के आसार उसको लगे तो एकदम अंदर से खुशी उसके अंदर आ गई। दे वर थ्रिल्ड एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ मूविंग टू अ न्यू सिटी। एक दूसरे शहर में जाने का प्रॉस्पेक्ट बन रहा था, आसार दिख रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड थे, एक्साइटेड थे। द डॉक्टर एक्सप्लेन द प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिकवरी टू द पेशेंट। बिल्कुल सही है ये भी भाई, रिकवरी के क्या प्रॉस्पेक्ट हैं, क्या आसार हैं, कैसी होगी रिकवरी, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल सही है ये भी सेंटेंस। ही यूज्ड अ टेलीस्कोप टू प्रॉस्पेक्ट द माउंटेन्स। ये गलत है, माउंटेन्स को प्रॉस्पेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इसीलिए सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट था। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। पॉसिबिलिटी संभावना, संभावना, चांस, अगेन एक जैसे हैं मीनिंग में। एंटोनिम्स की बात करें तो इम्प्रोबेबिलिटी, संभावना नहीं है। अनलाइकलीहुड, अगेन संभावना नहीं है। सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज मडल्ड। मडल्ड में ही छुपा हुआ है मड। मड होता है गीली मिट्टी जिसको बोलते हैं, कीचड़ जिसको बोलते हैं। अभी पढ़ते हैं इसको। आई कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन एंड मडल्ड द होल थिंग अप। बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल पास्ट फॉर्म में यूज हुआ है ये, और ये एडजेक्टिव के तौर पे भी आ सकता है। जैसे सरप्राइज्ड वर्ड होता है हमारे सामने, हमारे पास, उसी तरीके से मडल्ड को भी हम एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी पढ़ेंगे इसको। मीनिंग मिक्सड अप और कंफ्यूज। देखिए एडजेक्टिव ही आ गया यहाँ पे, यानी
दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, उसको बोलेंगे कि मडल्ड है। दोनों कॉन्टेक्स्ट हमने समझे, कीचड़ वाला भी और जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट है उसको भी। एक और कॉन्टेक्स्ट होता है, देखिए बेसिकली ये जो टूल है किचन में यूज़ होता है, मडलर बोलते हैं इसको, किसी भी चीज़ को मिलाने के लिए। जनरली जो ड्रिंक्स होती हैं, बेवरेजेस होते हैं, उनको बनाते टाइम पे ये यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए लेमन स्लाइसेस हैं, ये मिंट है, आई बिलीव ये कोई लेमन ड्रिंक बन रही है, मोहितो बन रहा है। सो मडलर गटमट करने के लिए, घोलने के लिए यूज़ होता है मडलर। क्लियर है? हाँ जी, मड वाला कॉन्टेक्स्ट। अब बेसिकली मडल मतलब होता है टू बेद इन मड, कीचड़ में नहाना। बहुत सारे लोगों का शौक होता है और उसके बाद वो सनबेद करते हैं, सूरज की रोशनी में जाके बैठ जाते हैं बहुत देर तक, 2-3 घंटे तक, फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर से नहाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि स्किन ग्लो करने लगती है। सो मड बेदिंग को हम मडलिंग बोलते हैं। सो ये जो लेडी हैं ये बेसिकली वही कर रही हैं, कीचड़ में नहा रही हैं। अब आ गया वो वाला कॉन्टेक्स्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट, यानी कंफ्यूज्ड स्टेट में होना। अब ये देखिए अगेन राजपाल यादव जी का एक GIF है यहाँ पे, जो एक्सप्रेशंस हैं इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है सामने क्या घटना घट रही है। सो मडल्ड, कंफ्यूज्ड, बिविल्डर्ड, हमारे सामने एक वर्ड आया था पिछले लेक्चर्स में, किसी एक लेक्चर में, बिविल्डर्ड, एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड, क्लियर, पजल्ड। चलिए सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। हिज थॉट्स वर मडल्ड आफ्टर द लॉन्ग एंड टायरसम मीटिंग। जो मीटिंग हुई बहुत लंबी, उसके बाद उसके जो थॉट्स थे मिक्सड अप हो गए, यानी कुछ क्लैरिटी नहीं रही। बिल्कुल सही है। द केक वॉज मडल्ड विद वेरियस फ्लेवर्स, अभी देखेंगे आगे। शी फेल्ट मडल्ड बाय द कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। द मडल्ड explanation given by the professor made the topic even more होना चाहिए था ना, even more incomprehensible, यानी जो explanation थी वो कैसी थी, मडल्ड थी, यानी क्लियर नहीं थी। सो जो टॉपिक था वो और ज़्यादा कन्फ्यूजन में, उस टॉपिक में बच्चे और ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो गए। सो ये सेंटेंस हमारा सही है। आई बिलीव जो सेकंड सेंटेंस था, द केक वॉज मडल्ड विद द वेरियस फ्लेवर्स, ये गलत है। लाइट जा चुकी है बच्चों, और आई बिलीव इन्वर्टर पे नहीं चल पाएगा ये सिस्टम, तो मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, मैं रिज्यूम करूँगा क्लास, ठीक है। हाँ जी बच्चों, लाइट आ गई है, रिज्यूम करते हैं हमारा लेक्चर। सो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे मडल्ड, अभी बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। कंफ्यूज्ड, बिविल्डर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। परप्लेक्स्ड या फिर पजल्ड, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लियर या फिर कोहेरेंट, लॉजिकल, जो समझ में आए उसको बोलते हैं कोहेरेंट या फिर लॉजिकल। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड विच इज एडमोनिशन। एडमोनिश से आया है एडमोनिशन। एडमोनिश क्या होता है? वर्ब है ये बेसिकली एडमोनिश, किसी को डांटना, फटकारना या वार्निंग देना, चेतावनी देना, उसको बोलते हैं एडमोनिश करना। और वहीं से नाउन क्रिएट हुई एडमोनिशन, यानी कि चेतावनी, वार्निंग, रेप्रिमांड जिसको बोलते हैं, रेफरेंस पढ़ते हैं। द होल प्रोसेस वाज रिपीटेड अगेन द नेक्स्ट इवनिंग इंक्लूडिंग द थ्रेट्स एंड एडमोनिशंस। मीनिंग क्या लिखा है? वार्निंग्स चेतावनी, रेप्रिमांड्स फटकार, गिवन फर्मली यानी बहुत सख्ती से बोला जाए, अब ये हो ना पाए दोबारा, अब ये सुनने में ना आए दोबारा, ये कर मत लेना दोबारा, दिख मत जाना यहाँ पे दोबारा। ये सब क्या है? ये बेसिकली एडमोनिशन के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए आपके सामने इमेज है, बेसिकली कोई पेरेंट है अपने बच्चे को फटकार लगा रहे हैं, डांट लगा रहे हैं। ये जो बच्चा है बेसिकली क्या करता है, ये सॉकेट में जाके अपनी उंगली ऐसे अंदर डालने की कोशिश करता है। इज़ नॉट अवेयर कि पावर सप्लाई के साथ जब खेलता है कोई तो क्या रिपरकशंस होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो डांट पड़ रही है, फटकार पड़ रही है, चेतावनी मिल रही है, अगली बार से ऐसा करते हुए देख लिया ना, घुटने तोड़ दूंगा तुम्हारे में, पापा कह रहे हैं बेटे से। क्लियर है? आपके पापा ने भी कभी ना कभी तो बोला ही होगा ऐसे, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं, 4 हमारे पास सेंटेंसेस हैं। हर मदर्स एडमोनिशन टू बी केयरफुल वॉज इग्नोर्ड। उसकी मदर ने, लड़की की मदर ने बोला बेटा ध्यान रखना है आपको अपना, पर उस बंदी ने, उस बिटिया ने इग्नोर कर दी अपनी मदर की फटकार या चेतावनी। ये सेंटेंस बिल्कुल सही यूज़ हो रहा है। ही रिसीव्ड एन एडमोनिशन फॉर हिज केयरलेस ड्राइविंग। उसको भी फटकार पड़ी, ड्राइविंग केयरलेसली उसने की तो पापा से फटकार लगी। द बुक इंक्लूडेड एन एडमोनिशन अबाउट द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग। बुक है कोई, उसमें चेतावनी दी गई है कि स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आपके साथ हेल्थ रिलेटेड क्या डेंजर्स हैं, क्या हेल्थ रिलेटेड डेंजर्स एसोसिएटेड हैं स्मोकिंग के साथ। उस बुक में पूरा उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। द शेफ्स एडमोनिशन एडेड अ डिलाइटफुल फ्लेवर टू द डिश।
कुछ सेंस नहीं बन रहा इसका, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया हो एडमिनिशन। एग्जाम्पल्स, सॉरी, सिनोनिम्स, वार्निंग्स, रेप्रिमांड, फटकार, स्कोल्डिंग, डांटना, फटकारना। एंड सिनोनिम्स, सॉरी, एंटोनिम्स की बात करें तो प्रेज, तारीफ करना, अप्रूवल यानी कि आपकी रजामंदी है, हाँ बेटा जाओ सॉकेट में उंगली डालो और मज़े करो। क्लियर है? सो ये थे एग्जाम्पल्स एंटोनिम्स के, किसके, एडमिनिशन के। अभी हमारे सामने वर्ड है प्रीडिकमेंट। क्या रेफरेंस लिखा है? आई टोल्ड हर ऑफ माई प्रीडिकमेंट एंड हाउ आई वॉज डिटरमिन्ड टू विन। ओके, मीनिंग अ डिफिकल्ट, पजलिंग और ट्राइंग सिचुएशन, कठिन परिस्थिति, विकट परिस्थिति, ट्राइंग सिचुएशन जिसमें आपका टेस्ट किया जाए, आपके पेशेंस का टेस्ट हो। ट्राइंग सिचुएशन आपकी सहन शक्ति का टेस्ट हो, उसको बोलते हैं हम, कैसी सिचुएशन है, प्रीडिकमेंट। यानी आपकी जो परिस्थिति है ऐसी है कि जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप बीच में फंसे हुए हो, थॉट्स के बीच में, सो उसको बोलते हैं प्रीडिकमेंट। डायलेमा, डिलेमा, आई एम सॉरी, डिलेमा या फिर क्वांड्री, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। अभी डिस्कस करते हैं इसको। एक सिचुएशन है हमारे सामने। अब ये मान लीजिए आपके घर का बैकयार्ड है या पड़ोस में आपका कोई प्लॉट है, आपके पापा ने आपके खरीद रखा है। अब पापा कहते हैं बेटा चलो वहाँ पे भी ना रूम्स बनवा देते हैं, या एक और हम कुछ जगह बनवा देते हैं, उसमें कुछ उसमें करेंगे हम। वहाँ पे जब आप जाते हो देखते हो कि ऐसे पपीज़ एक फीमेल डॉग ने दिए हुए हैं। अब आपके दिमाग में ये सिचुएशन आ जाती है, ये थॉट्स आ जाते हैं कि यार ये तो यहीं रह रहे हैं बेचारे, अब ये कहाँ जाएंगे अगर हम यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर देंगे तो आप क्या है, सिचुएशन कैसी है? घर वाले तो कह रहे हैं कि नहीं वो करना है काम, बिल्डिंग बननी है, मकान बनना है या कमरे बनने हैं, और आपको लग रहा है कि यार ये पपीज़ कहाँ जाएंगे। तो ये सिचुएशन कैसी होगी? प्रीडिकमेंट। यानी आप विकट परिस्थिति, ये डिसीजन लूँ कि वो डिसीजन लूँ, किसकी बात सुनूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करें क्या ना करें। समझ में आया? एक और एग्जांपल है SBI PO और एलिंग मदर। आप अकेले हैं, यू आर द ओनली सन और डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स, और खास करके मान लेते हैं इमेजिनेशन है कि पापा नहीं है किसी के, और अकेली मदर हैं, मदर अकेली, और मदर अकेली होने के बाद उनकी केयर करना सब कुछ आप कर रहे हैं, और आपका सिलेक्शन अगर SBI PO में हो जाता है, अब आपको ऑब्वियसली पोस्टिंग मिलती है कहीं पे दूर आपके घर से, और आपकी मदर जो हैं उनको रेगुलर हॉस्पिटल विजिट्स करनी पड़ती हैं। तो आपकी जो सिचुएशन है वो कैसी है? अगेन आप प्रीडिकमेंट फेस करेंगे, फील करेंगे, बिकॉज समझ नहीं आएगा कि यार ज्वाइनिंग लूँ या फिर मदर की देखभाल करूँ, इसी शहर में रह के कोई जॉब देखूँ, सो दैट मैं मदर की भी हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं वहाँ पे। सो ये कैसी सिचुएशन है? प्रीडिकमेंट। आई होप आपको क्लैरिटी आई हो प्रीडिकमेंट को लेके। एग्जाम्पल्स, द क्लब्स फाइनेंशियल प्रीडिकमेंट वॉज नॉट आइडियल। ओके, और पढ़ लेते हैं सेंटेंसेस। योर रिफ्यूजल पुट्स मी इन क्वाइट अ प्रीडिकमेंट। बिल्कुल सही है, आपके रिफ्यूजल ने मेरे को दुविधा में डाल दिया। दुविधा, हाँ मैं बहुत देर से सोच रहा था हिंदी वर्ड क्या है, दुविधा। हाँ, आई वॉज इन एन ऑकवर्ड प्रीडिकमेंट, माइल्स फ्रॉम होम एंड पेनीलेस। बड़ी अजीब सी परिस्थिति आ गई, विकट परिस्थिति आ गई है कि बहुत दूर हूँ घर से और पैसे भी खत्म हो गए, अब क्या करूँ। द गार्डनर्स प्रीडिकमेंट रिजल्टेड इन अ ब्यूटिफुल गार्डन। ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है, कुछ सेंस नहीं बन रहा। द क्लब्स फाइनेंशियल प्रीडिकमेंट वॉज नॉट आइडियल, ये भी सही है। फिर मतलब यहाँ से कॉन्टेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं हो रहा, पर यहाँ से क्लैरिटी है कि ये बिल्कुल एब्सर्ड है, इसीलिए हम इसको इनकरेक्ट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया और हमने फोर्थ सेंटेंस को एलिमिनेट कर दिया। अभी डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। डिलेमा, क्वांड्री, मैंने बताया था। प्लाइट, प्लाइट एक बहुत अच्छा वर्ड है, विकट परिस्थिति, बहुत ख़राब परिस्थिति। जैसे ये पेनीलेस वाली जो बात थी कि आप घर से बहुत दूर हैं और पैसे भी खत्म हो गए। प्लाइट, यू आर इन प्लाइट, आपकी सिचुएशन कैसी है? प्लाइट है। क्लियर है? मैं बार बार एग्जाम्पल्स बोल देता हूँ। एंटोनिम्स, सोल्यूशन, रेजोल्यूशन, ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब क्या करना है? हमेशा की तरह हर वर्ड पे आपको बनाना है आपका अपना सेंटेंस सही कॉन्टेक्स्ट में, और सेंटेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो ड्रॉप कर देना है आपको इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। हर एक कमेंट का मैं आंसर करता हूँ डेली। एंड मैंने जैसे कि बोला लेक्चर की स्टार्टिंग में, मैंने ऑब्जर्व किया कि कल बहुत सारे बच्चों ने जो रेगुलरली कमेंट करते हैं उन्होंने कमेंट नहीं की। सो मेक श्योर आज का होमवर्क आज ही आप निपटा लें, नहीं पाइलअप हो जाएगा। पाइलअप होने के बाद फिर मोटिवेशन नीचे की तरफ चला जाता है और आपको लगता है यार छोड़ो, तो छोड़ना नहीं है, डेली का काम डेली खत्म करना है। नेक्स्ट थिंग, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी भी वो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप जुड़ें।
अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें मेरे साथ। आई विल शेयर द प्राइवेट ग्रुप इनवाइट लिंक विद यू। ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज मैं रोज़ बोलता हूँ कि एक्चुअल डिस्कशन, एक्चुअल मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। थर्ड थिंग, आपने पूरा लेक्चर देखा, लेक्चर नंबर 28। लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे, अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 28 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल, दोनों के स्क्रीनशॉट्स को लेकर शेयर कर देना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट हमेशा की तरह आई कैन चेक, आई कैन गेज, आई कैन असेस योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।